नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से, जहां से मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि करनाल नगर निगम के जो पूर्व डिप्टी मेयर हैं मनोज वधवा, उनको कुख्यात गैंगस्टर काला राणा ने जान से मारने की धमकी दी है। बाकायदा फ़ोन कर उन्हें ये कहा गया है कि जो वो खनन का व्यापार करते हैं यमुनानगर में, उसके अंदर उन्हें हिस्सेदारी देनी होगी, अन्यथा काला राणा और उसका जो गैंग है वो मनोज वधवा और उनके पूरे परिवार को जान से मार देगा। मामले की जो जानकारी है यमुनानगर पुलिस के जो एसपी हैं उन्हें दी जा चुकी है, मामला दर्ज कर लिया गया है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जल्द ही मनोज वधवा और उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा भी दी जा सकती है। आज के अखबार के अंदर, जो कि यमुनानगर भास्कर के अंदर ये खबर आई है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भास्कर ने ये खबर छापी है कि पहले पन्ने पर ये खबर छपी है, फ्रंट पेज की ये न्यूज़ है कि करनाल के जो पूर्व डिप्टी मेयर हैं उन्हें काला राणा, जो कि कुख्यात गैंगस्टर है जिसके ऊपर आधा दर्जन से ज़्यादा जान से मारने की धमकी देने, हत्या के प्रयास और हत्या तक के मामले दर्ज हैं। इन्हीं मामलों के अंदर वो यानी कि अभी जमानत पर है और ऐसा बताया जाता है कि वो इस समय विदेश में है और विदेश से ही उसने मनोज वधवा के मोबाइल पर फ़ोन कर, जो कि पहले इनेलो नेता थे करनाल से, उन्होंने चुनाव भी लड़ा है विधानसभा का और इस समय वो भारतीय जनता पार्टी में यानी कि सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय काम कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि जो काला राणा है, उन्होंने यानी कि उसके जो गैंग है उसने फ़ौरन से विदेश से फ़ोन करके मनोज वधवा को जान से मारने की धमकी दी है। बाकायदा ये बात कही है कि जो खनन का आप व्यापार करते हैं उसमें आपको हिस्सेदारी देनी होगी, नहीं तो हम आपके पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इस यानी कि जो जानकारी हम जुटा पाए हैं उसके अनुसार अगस्त माह में भी यानी कि 30 अगस्त को भी काला राणा ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली थी बाकायदा कि हम जो अगर कोई भी व्यक्ति यमुनानगर के अंदर खनन का व्यापार करना चाहता है तो उसे हमें हिस्सेदारी देनी होगी। मैं आपको बता दूं कि यमुनानगर का एक बड़ा नाम है, काला राणा भी बड़ा गैंग है, बड़ा गैंगस्टर है। वो खुद आधा दर्जन से ज़्यादा मामलों में वो इस समय ज़मानत पर है और उन्हीं मामलों के अंदर फ़िलहाल यानी कि अभी वो ज़मानत पर है और ऐसे में खबर ये आ रही है कि मनोज वधवा को जान से मारने की धमकी दी गई है। मनोज वधवा ने ये दावा किया है कि उनको और उनके परिवार को इस समय जान का खतरा है, इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी धमकी दी गई और बाकायदा फ़ोन कर कल 2 बार फ़ोन कर जिस नंबर से फ़ोन आया है वो फ़ॉरेन का नंबर था, जो मोबाइल नंबर बताया जा रहा है 351925863242। इस नंबर से काला राणा ने मनोज वधवा को धमकी दी। उस समय मनोज वधवा सेक्टर 18 के अपने किसी दोस्त के मकान में थे यमुनानगर जगाधरी के अंदर और वहीं पर उन्हें यह धमकी दी गई, जिसे गंभीरता से लेने के बाद वो वहां के एसपी से मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल ये देखा जा रहा है कि क्या ये धमकी वाकई इतनी सीरियस है और अगर इसे गंभीरता से लिया जाता है तो जाहिर तौर पर मनोज वधवा को पुलिस सुरक्षा दी जा सकती है और उनके परिवार को भी। मैं आपको बता दूं कि मनोज वधवा, उनके चाचा और उनका बेटा इस समय यानी कि ये पूरे का पूरा व्यापार संभालते हैं। 2 कंपनियां हैं उनकी, जिस कंपनी के अंदर ये लोग काम करते हैं यमुनानगर में खनन का, रेत खनन का ये लोग व्यापार करते हैं और ऐसे में इस तरह की धमकियां ना अपने आप में बेहद गंभीर मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि मनोज वधवा वैसे करनाल के रहने वाले हैं, करनाल नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, इनेलो के अंदर बहुत ज़्यादा सक्रिय थे और पिछले विधानसभा चुनावों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। मैं आपको बता दूं कि 31 अगस्त को जो धमकी भरी पोस्ट डाली गई थी उसमें भी बताया जा रहा है कि एक एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन एफआईआर से ज़्यादा मामले में कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो अब धमकी आई है उसे गंभीरता से मनोज वधवा ने लिया है और फिलहाल उन्हें जान का खतरा है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले एक कारोबारी रघुनाथ की हत्या भी जो कुख्यात गैंगस्टर है काला राणा वो करवा चुका है। ऐसा जो जानकारी हम जुटा पाए हैं उसके अनुसार जो काला राणा है वो लॉरेंस बिश्नोई, जो कि राजस्थान का माना जाना गैंगस्टर है, इस समय वो जेल में बंद है। उसके यानी मैं आपको बता दूं कि जब उसको पेशी में लेकर जाया जाता है, जब लॉरेंस बिश्नोई को
पेशी पर लेकर जाते हैं तो बहुत हाई सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक जाना माना और बड़ा नाम है गैंगस्टर की दुनिया का। और जो काला राणा है वो उसका राइट हैंड माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है ये उसी के लिए आगे काम करते थे। इस समय जो काला राणा है वो विदेश में है, ऐसा भी बातें सामने आ रही हैं कि वो इस समय शायद दुबई में है और दुबई से ही उसने फ़ोन कर कर इस तरह की धमकी दी है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो सूत्र हैं, जो यानी कि बातें चल रही हैं वो ये है कि इस समय जो काला राणा है वो शायद दुबई में हो सकता है और दुबई से ही उसने ये धमकी भरे फ़ोन किए हैं। आप सभी लोगों से यह अपील है, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और मैं आपको बता दूं कि काला राणा ने फिरौती ना देने के लिए एक जो व्यापारी हैं यमुनानगर के, रघुनाथ, उनकी हत्या कर दी थी। उनकी जो पत्नी है उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनसे भी फिरौती मांगी गई थी, उन्हें पुलिस ने समय पर सुरक्षा नहीं दी, जिसकी वजह से रघुनाथ, जो कि अपने आप में एक अच्छे जाने माने यमुनानगर के व्यापारी थे, उनकी हत्या कर दी थी। और अब जो ये मामला सामने आया कि मनोज वधवा और उनके परिवार को, उनके बेटे को और उनके चाचा को धमकी दी गई है, ऐसे में ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला माना जा सकता है, क्योंकि वो ना केवल करनाल से जुड़े हुए हैं बल्कि यमुनानगर में व्यापार भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में इस समय सक्रिय हैं और पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये भी नाम है। और मैं आपको बता दूं कि जो थाना प्रभारी हैं सुरेश कुमार, हुडा थाना, हुडा का जो थाना है वहाँ पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसके जो एसएचओ हैं सुरेश कुमार, उन्होंने कहा है कि हमने एफआईआर दर्ज कर लिया और मामले की जो जांच है वो बहुत तेज़ी के साथ की जा रही है कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इससे पहले 15 सितंबर तक का समय जो काला राणा है उसने मनोज वधवा को दिया था कि अगर 15 सितंबर तक आपने यानी कि मेरे साथ हिस्सेदारी नहीं की या मुझे हिस्सेदारी नहीं पहुंचाई तो मैं आपको और आपके परिवार को मार दूंगा। ऐसे में कल दोबारा उसका फ़ोन आता है और उसने कहा कि अब आपको ठिकाने लगाना पड़ेगा, यानी कि अब कहीं ना कहीं गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया गया। और अब ये खबर आ रही है कि पुलिस सुरक्षा मनोज वधवा को कभी भी दी जा सकती है, क्योंकि उनका रूटीन में करनाल से यमुनानगर और यमुनानगर से करनाल आना जाना रहता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर धमकी भरी जो पोस्ट हैं वो सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं, अगर धमकी भरे फ़ोन उन्हें लगातार आ रहे हैं, 2 से 3 बार बताया जा रहा है कि फ़ोन आया था, जिसमें जब भी मनोज वधवा ने फ़ोन उठाया तो ये बात कही गई कि तुमने अभी तक हमारी बात नहीं मानी है, तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। यानी इससे कहीं ना कहीं मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। एसपी यमुनानगर के पास मामला पहुंचा है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच जरूर की जा रही है, लेकिन क्योंकि काला राणा इस समय बताया जा रहा है कि इस समय विदेश में है, तो ऐसे में उसे पकड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। आधा दर्जन से ज़्यादा मामलों में वो पहले से जमानत पर है। हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के कई मामले उसके ऊपर पहले से दर्ज है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। ये सीधी तस्वीर इस समय करनाल के मिनी सेक्रेटरी से आप देख रहे हैं, जहां पर करनाल एसपी ऑफिस के बाहर से मैं आपको पूरी की पूरी लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। और अब करनाल के जो पूर्व डिप्टी मेयर हैं मनोज वधवा, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।